सुशोभित हो रही हो, सारा आकाश मंडल प्रफुल्लित हो उठा हो। तो आज मेरे गोविंद गायों को चराने के लिए गए और गाय की सेवा बड़ी भगवान ने करी। आचार्य सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने बहुत सारी लीलाओं का सृजन किया। एक दिन कन्हैया ने मन में सोचा, कन्हैया को पता चला कि मेरे ब्रजवासी सुखी नहीं रह पाते हैं और मैं गायों को चराने जाता हूं, मेरे ग्वाल वाले जाते हैं तो काली दहने कालिया नाग रहता है और उसका इतना विषैला प्रभाव है कि वहां के आसपास के भी पशु पक्षी मर जाते। ऊपर से अगर कोई पक्षी उड़ के निकलता वो भी मर जाता। तो आज कन्हैया ने मन में विचार किया कि एक काम करते हैं। मधुमंगल को बुलाया, मधुमंगल से कहा, मधुमंगल कल सुबह हम सब ग्वाल वाल काली दह के पास में जाकर के गेंद बल्ले का खेल खेलेंगे। देखो भगवान ने भी गेंद बल्ला खेला, क्रिकेट खेला प्रभु ने। कन्हैया ने जब टोली को तैयार किया, सारे लोगों को इकट्ठा ग्वाल वालों को किया, तो गेंद बल्ला लिया तो कन्हैया ने बल्ला ले लिया और मधुमंगल अपने घर से गेंद लाया। तो आज सारे ग्वाल वाल उस काली दह पर जाकर के और गेंद बल्ले का खेल खेल रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, उस सुंदर झांकी का दर्शन करो। गोविंद आज काली दह पर जाकर के बड़े प्रेम से खेल रहे हैं। तो गोविंद कैसे खेलने गए और गेंद किसकी ले गए, बल्ला किसका लेके गए, सुनिए सुंदर भावों में। हो काली दह पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। कन्हैया मेरा छोटो सो कन्हैया। मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। काली दह पे, काली दह पे, काली दह पे खेलना आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरा बारो सो कन्हैया।
बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, ओ काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई, काहे को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली में खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, 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 रेशम की पट गेंद बनाई। ओ रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली में खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। मारी टोल गेंद गई बहने, मारी ढोल गेंद गई बहने, मारी टोल गेंद गई बहने, ओ मारी ढोल गेंद गई बहने, मारी ओल गेंद गई बहने, मारी ढोल गेंद गई बहने, मारी टोल गेंद गई बहने, ओ मारी ढोल गेंद गई बहने, मारी टोल गेंद गई बहने। मारी ढोल गेंद गई बहने, वो गेंद के संग में धायो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काली में खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। वो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। काली रहते एक बार सभी लोग हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हैं। बड़े प्रेम से काली दहते खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दहते खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दहते खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया।
आयो रे निर्वाणो सो कन्हैया काली निर्ले खेलन आयो रे निर्वाणो सो कन्हैया आयो रे निर्वाणो सो कन्हैया बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे। पतो भगवान के दरबार में जो को राधे राधे में ऐसे हाथ न उठावे तो पतो का होवे। हाँ समझ जाइयो राधे राधे। हाँ पतो आपने देखो होएगो अब जो हाथ ना उठावे ना तो बाकी हाथ फिर हाँ ऐसे ही गड़बड़ हो जाए। या से भूरे हाथ उठाओ। तो कन्हैया ने जैसे कन्हैया काली दह में जैसी छलांग लगा करके गए न, तो कालिया नांग तो सो रहा था। कालिया नांग सो रहा था और नांग की पत्नियां जाग रही थीं। और कन्हैया को जब उसने देखा कि ये तो बड़े छोटे से कैसे आना हुआ, तो नाग की पत्नियों ने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे आना हुआ, आप कहां से आए हैं। तो आज कन्हैया से वो पूछ रही हैं कौन दिशा से आओ रे बालक कहा तिहारो नाम रे। ओ कौन तुम्हारे मात पिता है, कौन तुम्हारो गाँव रे, कहां से आए हो। तो कन्हैया ने बताया, बोले पूर्व दिशा से आओ रे नागिन कृष्ण हमारो नाम रे। नंद यशोदा मात पिता है, गोकुल हमरो गाँव रे। बोले नंद यशोदा मात पिता है, गोकुल अपनो गाँव रे। नंद यशोदा मात पिता और गोकुल हमरो गाँव रे। वो बोली क्यों, कैसे आना हुआ, क्या बात है। और नाग राज को पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कन्हैया बोले होना है गड़बड़ तो हो ही जान दो। नागराज को जब पता चला, नागराज जैसे ही फन फुफकारते हुए आया और भगवान की ओर काटने के लिए दौड़ा, भगवान ने तुरंत छलंग लगाई और आकर के उसके ऊपर सिर के ऊपर सवार हो गए। और सवार होकर के भगवान ने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया कि शिव जी का भी नृत्य फीका पड़ गया। तो आज गोविंद उस काली नाग के ऊपर नाच रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। फम फम फननौ पर नाचत बनवारी, फम फम
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तब गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने ऐसा नृत्य किया, इतना नृत्य किया कि भगवान शंकर का नृत्य फीका पड़ गया। और भगवान ने जब नृत्य करना प्रारंभ किया तो कालिया नाग के मुंह से रक्त की धारा बहने लगी। कालिया नाग भगवान से क्षमा मांगने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। चरणों में नतमस्तक हो गया, शरणागत हो गया। भगवान ने कालिया नाग को क्षमा किया और कालिया नाग को पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। इसीलिए हम और आप नाग पंचमी के दिन पूजा करते हैं नागराज भगवान की। बोले नागराज भगवान की जय 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 श्री राधे। श्याम। बोलना पड़ेगा राधे राधे। कालिया नाग ने भगवान के चरणों में विनम्र निवेदन किया, प्रणाम किया, भगवान की शरणागति प्राप्त करी तो भगवान ने भाग को क्षमा कर दिया। और कालिया नाग भाग काली देह को छोड़ के चला गए। और सारे 84 कोष ब्रजमंडल के ग्वाल वाला सब बड़े प्रेम से रहने लगे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे एक दिन समय आया, हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरोर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायर्चनमृत। ब्रह्म मुहूर्त में और सारी गोपियां कात्यायनी माता का पूजन करती थी, उनका पूजन करती थी। लेकिन क्या है, सुबह सुबह प्रातः काल आती थी और कात्यायनी माँ का पूजन किया करती थी। यमुना में स्नान करके कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। ये मंत्र जो है ना, तो कन्याएं भी इसका जप कर सकती हैं। ये विवाह के लिए ही मंत्र है, इससे जल्दी विवाह होता है। और जब कहीं किसी के ग्रह गोचर खराब रहते हैं तो ब्राह्मण इसी मंत्र का जप करते हैं। तो वो जो गोपियां थी वो सुबह सुबह जाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरे गोविंदी भी गए और गोपियों का स्वभाव था ये यमुना जी में स्नान करवे ना तो नग्न अवस्था में स्नान करवे। तो कन्हैया ने कहा कियो, इन सारी गोपियों के वस्त्रन को उठायो और उठा करके कदम्ब के वृक्ष में छुपाए दिए। तो भगवान ने चीर हरण लीला करी, इन लोगों को चीर हरण किया। और गोपियों ने जब बाहर देखा और वस्त्र नहीं मिले तो भगवान से अनुनय विनय करी कि प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा करें। तो भगवान ने कहा ये वरुण देवता है और वरुण देवता में कभी ऐसे स्नान नहीं करते, अपमान नहीं करते। भगवान ने समझाया। परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने कि कई लोगों के मन में भ्रांतियां रहती हैं कि भगवान ने तो गोपियों के वस्त्रों को भी चुरा लिया। तो सुखदेव जी ने कहा कि उस परम प्रभु परमात्मा के सामने तो ये सारा संसार नंगा नाच रहा है, क्योंकि उसी ने तो हम और आपको बनाया है। और भगवान तो सामर्थ्यवान है, करुणा निधान है। तो सुखदेव जी कहते हैं समर्थ कहो नहीं दोष गुसाई रवि पावक सरसर की नाही। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि सामर्थ्य को कोई दोष नहीं होता। और आज आचार्य सुखदेव जी ने कहा प्रभु ने बड़ी अनंत लीलाओं को किया। एक दिन मेरे कन्हैया घूमते घामते घर आए, बड़ी जोर से भूख लगी थी कन्हैया को। कन्हैया मैया यशोदा के पास गए। मैया यशोदा से बोले मैया मोको बड़ी जोर से भूख लगी, कछु खावे के लाने दो। मैया बोली देख लाला आज भोजन ना मिले। बोले क्यों? मैया बोली आज तो इंद्र भगवान की पूजा होवे, और जब इंद्र भगवान की पूजा करवे ना या ब्रजवासी तो जल की वर्षा होवे, अन्न धन पैदा होवे। कन्हैया बोले अच्छो। कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा के पास पहुंचे। बाबा से बोले बाबा या पूजा काय की होवे? बाबा बोले अरे लाला या जो पूजा हो रही ना तो ये हु बाबा की पूजा होवे। कन्हैया छोटे। कन्हैया बोले हु बाबा कौन है?
बाबा बोले इंद्र की पूजा करबे लाला, और जब इंद्र की पूजा करें तो इंद्र भगवान जल बरसावे, अन्न धन पैदा होवे, सारे ब्रजवासी सुखी रहे। कन्हैया बोले बाबा ऐसो कछु ना है, ये तो तुम्हारे मन को भ्रम है। अच्छा एक बात बताओ बाबा, तेरे इंद्र ने कबू आके तेरे ब्रजवासियों को भोग पायो और कबू दर्शन दिए? बाबा बोले आज तक ऐसा तो कबू ना है भयो, ना हमें तो दर्शन दिए ना मेरो भोग प्रसाद पायो। कन्हैया बोले देख या इंद्र की पूजा बंद करो आज से, और आज से मैं बताऊं तुम की पूजा करो। बोले की पूजा करे? कन्हैया बोले पूजा करनी हो तो गिरिराज भगवान की पूजा करो, हमारो भगवान ऐसो है कि बाकी पूजा तुम सब करो ना तो हमारो भगवान प्रकट होवे और सबको आशीर्वाद देवे और सबको प्रसाद ग्रहण कर। बाबा बोले अच्छो। बाबा बोले एक बात बताओ, वो अगर मैंने इंद्र की पूजा बंद कर दी तो इंद्र नाराज हो जाएगो, और जब नाराज हो जाएगो तो जल नाए बरसेगो, अन्न धन पैदा नाए होएगो, फिर क्या करेंगे? तो कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही कि संसार में जो भी होता है तो न इंद्र कभी जल बरसाते हैं न कुछ करते हैं, ये सब कब होता है? देखिए एक बात याद रखना, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वेद बोल रहे हैं, ये भगवान ने स्वयं आनंद बाबा से कहा। आज जो अपने यहाँ भी जल बरसा, तो अगर आपको ऐसा लगे कि महाराज जी ने कोई बात बना के रख दी तो आप कहीं और जाना और सुनना, किसी से पूछना। स्वयं भगवान ने कहा बाबा से कि बाबा ऐसा कुछ नहीं है, संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई जल बरसाता ना कोई कुछ बरसाता। अगर भक्तों का मन अगर भाव से परिपूर्ण है तो भक्त अगर अच्छा कर्म करते हैं, भगवान की शरणागत रहते हैं तो भगवान की कृपा से भक्तों की मन मुरादें पूर्ण होती हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणावादिपद्यते। कर्मों के आधार पर व्यक्ति फल भोगता और पाता है। तो आज नंद बाबा बोले कन्हैया मैं तेरी बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर इंद्र नाराज हो गयो तो बाको कौन संभालेगो? कन्हैया बोले मैं संभालूंगा। तो आज सारी ब्रज 84 कोस ब्रज मंडल में सारी माताएं बहनें गोपियां 56 प्रकार के भोग बना रही हैं। क्या क्या बना रही हैं सुनिए। खुरचन है खीर मोहन, खुरचन है खीर मोहन, खीर सावर खुरमी, खीर खलजा जलेबी कलाकंद बालू शाही है। मोहन थार मेवा वाटी मसरूई में ठूर पाक, मोहन थार मेवा वाटी मठरी में सूर पाक, पीड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। बड़े बड़े व्यंजन। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। सारे ब्रजवासियों ने अपना अपना प्रसाद इकट्ठा किया, सारे लोग चल पड़े और दूध लेकर के गए
और गिरिराज भगवान पे सबसे पहले दूध चढ़ाए और जैसे गिरिराज भगवान को निवेदन किया तो तुरंत गिरिराज भगवान प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की जय हो जय जय श्री राधे। सा और जैसे गिरिराज भगवान प्रकट भये सारे ब्रजवासियों ने जयकार लगाई और दूध से गिरिराज भगवान को अभिषेक किया। और गिरिराज भगवान जैसे प्रकट भये सबसे बोले अरे भैया लाओ लाओ प्रसाद लाओ, प्रसाद पवाओ। तो सारे ग्वाल बाल गोपियां भगवान को प्रसाद पवाए रहे हैं और सब लोग प्रसाद को पाए रहे हैं। और आज गिरिराज उस गिरिराज प्रभु उस सारे ग्वाल मंडलों का 84 कोष ब्रज मंडल के ग्वाल बालों का प्रसाद पा रहे हैं। तो पहले आप सभी भक्त पहले माखन चोरी लीला का आनंद ले लें, उसका देख लें। इसके बाद फिर सभी माताएं बहनें हमारे यजमान गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे और गिरिराज भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो पहले सभी भक्त अपने यथा स्थान बैठ करके, और अमित भैया मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप 2-4 लोगों को यहाँ लगाएंगे, कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा और कोई इधर उधर नहीं आएगा। तो सारी व्यवस्था को आप संभाल के रखें और सारे ग्वाल बाल सारे ब्रजवासी कन्हैया के साथ में माखन चोरी लीला करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की, बोले माखन चोर भगवान की। देखो आप सभी लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है कि सुंदर अवसर पर आप सभी लोगों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त हुआ है। हमारे महाराज जी परम पूज्य परम सिद्धे आचार्य राष्ट्र प्रवक्ता पंडित शिवम कृष्ण जी महाराज जी के मुखारविंद से आप सभी लोग सुंदर अमृतमय मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए सुंदर सभी लोग माखन चोर भगवान की माखन चोरी लीला सभी लोग देखेंगे। अपने स्थान पर जो भैया साइड में खड़े हैं सभी लोगों से निवेदन है कि व्यवस्था बना के रखें सभी लोग, और कोई भी अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा। सभी लोग आनंद में सभी लोग माखन चोरी का आनंद लेंगे। इसके बाद गोवर्धन नाथ चलेंगे, गोवर्धन भगवान की सभी भक्तगण परिक्रमा करेंगे। और ये बताओ सभी लोग कथा श्रवण करते हैं? अच्छा ये बताओ कथा सभी लोग सुनते हैं कि नहीं? हाथ उठाओ पहले। कल कथा में क्या है? कल क्या है कथा में? कल हमारे बांके बिहारी लाल जी का विवाह है। हमारे बांके बिहारी लाल जी का मां रुक्मणी के साथ में किस तरीके से मां रुक्मणी का हरण किया और किस तरीके से मां रुक्मणी का और कल सभी लोग पधारेंगे यथा समय। आज थोड़ा विलंब हो गया है बारिश की वजह से, इसलिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा समय नहीं लेंगे। और कल सुंदर यहाँ पर बांके बिहारी लाल मां रुक्मणी की पैर पखराई होगी, सुंदर बारात निकाली जाएगी, सुंदर जयमाला कार्यक्रम भी होगा मां रुक्मणी के साथ में। और जो भी हमारे जो पारिषद जी हैं राय परिवार वाले सभी लोग कन्यादान करेंगे। और जो भी कन्यादान व पैर पखारना चाहते हैं सभी लोग अपने घर से जो भी लाना चाहते हैं ला सकते हैं। इत्यादि सौभाग्य श्रृंगार का सामान साड़ी इत्यादि जो भी कुछ लाना चाहते हैं कल सभी लोग पधारेंगे। इसी क्रम में हम सबके बीच में हमारे दानदाताओं का नाम आया है। हमारे जो दानदाताओं का नाम आया है इस तरीके से 511 रुपए का दान आया है अरविंद सिंह यादव, और 1100 रुपए का दान आया है मनीराम सैन। और
1600 रुपए का दाना आया है रामराज सिंह चौहान। 1100 रुपए का दाना है मनीराम सेन। 500 रुपए का दाना है ओम प्रकाश राय लोट खेरा। और 551 रुपए का दाना है जगमोहन 3DC। और 501 रुपए का दाना है पंकज जी। 500 रुपए का दाना है गोकुल राय अन्नपूर्णा कॉलोनी। 500 रुपए का दाना है रामकुमार सैनिक कॉलोनी। और 2100 रुपए का दाना है महेंद्र राय जी। और 2100 रुपए का दाना है अशोक राय खाती बाबा नगर। और 1100 रुपए का दाना है सुरेंद्र कुमार राय। और 500 रुपए का दाना है उत्कर्ष मिश्रा जी। और 1100 रुपए का दाना है शिव कुमार राय जी। 501 रुपए का दाना है विनोद जी एक्स आर्मी। और 1100 रुपए का है बबलू कुशवाहा जी। इनके लिए जोरदार ताली बजा दें सभी भक्तगण। देखो यह कार्यक्रम आप सभी लोगों का है, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर सहयोग करें, तन मन धन। 2 दिन की कथा शेष और है। कल सुंदर रुक्मणी का मंगल विवाह की कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। आइए सुंदर माखन चोरी की कथा आप सभी लोग श्रवण करें। हमारे महाराज जी जिनके मुखारबिंद से आप सभी लोग सुंदर अमृतमय कथा श्रवण कर रहे हैं। यह कथा आप सभी लोग कभी भी अपने घर बैठे देख सकते हैं। हमारे महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पंडित श्री शिवम कृष्ण जी महाराज यूट्यूब चैनल पर सर्च करें। महाराज जी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और महाराज जी की जो अन्य जगह कथाएं होती हैं सभी लोग आप सभी लोग श्रवण कर सकते हैं। और इस कथा को भी आप हमेशा देख सकते हैं आप यूट्यूब चैनल पर। आइए सुंदर सभी लोग माखन चोरी की कथा करते हैं। बोले वाके बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। भैया हमारे पंडित जी, हाँ आप लीला कराइएगा। और जी आप सभी लोग यथास्थान ऐसी शांति का भाव बनाए रखें। और जिनको भी अपने यथास्थान पर अगर नाचना है तो वो वहीं खड़े होकर के नाचेंगे, इधर कोई नहीं आएगा। और आगे के बच्चे विशेष सभी लोग बैठेंगे। और जो पीछे आइसक्रीम बट रही है अपने साथ रख लें, अभी इसके बाद में प्रसाद वितरण किया जाएगा। देखिए आप लोगों से निवेदन है कि जो आपको प्रसाद अभी मिल रहा है, आइसक्रीम जो मिलेगी, उसको पाना नहीं है, अपने हाथ में ले लेना है ना। पाना नहीं है, ले लेना। आप लोगों को वितरित हो रही, क्योंकि माखन के रूप में ही है वो, तो उसको अपने साथ में रखना। क्योंकि अभी आप सबको गिरिराज पूजन करना है, तो सभी लोग आनंद लेते हुए। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, हो मनमोहन, हो मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। मोहन बिगड़ गए बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। रोबत दूध दही के लाने, 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 रोबत दूध दही के लाने। अब
अब का होत सुधारे से, अब का होत सुधारे से, मनमोहन कर गए बारे से, मोहन कर गए बारे से, मोहन कर गए बारे से। मटकी फोड़ी मोरी मैया मरोरी, मटकी फोरी मोरी मैया मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी मैया मरोरी, मटकी फोरी मोरी मैया मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी मैया मरोरी, मटकी फोरी मोरी मैया मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी मैया मरोरी, मटकी फोरी मोरी मैया मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी मैया मरोरी। मटकी फोरी मोरी मैया मरोरी। और क्या किया कन्हैया ने? ओ मेरी चूनर फारी किनारे से, ओ मैया चूनर फारी किनारे से, मनमोहन फारी से, मनमोहन कर गए बारे से, मनमोहन कर गए बारे से। अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, 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 अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया। अब का होते सुधारे से, मैया अब का होते सुधारे से, मोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन कर गए बारे से, मनमोहन कर गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन कर गए बारे से, मनमोहन कर गए बारे से।
उठा के ताली बजाते हो। ओ मनमोहन, ओ मनमोहन, ओ मनमोहन बिगड़ गए बारिश में। मैया मनमोहन बिगड़ गए बारिश, मनमोहन बिगड़ गए बारिश, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने यथा स्थान बैठ जाए और ये जो भगवान के ग्वाल वाले हैं सभी लोगों को कन्हैया को मेरे मंच पे पहुंचा दें और गिरिराज भगवान को ऐसा व्यवस्थित करें कि परिक्रमा हो सके और एक एक से सारे लोग निकलते जाए। हाँ, भगवान को इधर मंच पर भेज दें और पंडित जी हमारे पारीक्षक जी आचार्य जी पूजन करेंगे गोवर्धन भगवान का। इसके बाद में सभी भक्तगण बारी बारी से एक एक करके गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करेंगे। देखो, जो भी गोवर्धन नाथ गए हैं उन्हें ज्ञात होगा कि 21 किलोमीटर की 7 कोस की परिक्रमा है। सभी लोग एक एक परिक्रमा करेंगे गोवर्धन भगवान की। और कल जैसे आप सभी लोगों को बताया कि कल रुक्मणी मंगल विवाह की कथा है, उसमें सभी लोग सम्मिलित होंगे। हमारे इस कार्यक्रम के जो ठाकुर जी की कृपा पात्र पारीक्षक जी हैं और कल सुंदर रुक्मणी मैया का विवाह है, सुंदर बारात निकाली जाएगी ठाकुर जी की सुंदर झांकी के माध्यम से। और देखो, जब आप किसी की शादी में जाते हैं तो सभी को पता है किस तरीके से जाते हैं। सुंदर वन ढन के अच्छे से सभी को जाना है। सुंदर यहाँ पर बारात निकाली जाएगी, सुंदर पैर पखराई भी होगी यहाँ पर। ठाकुर जी के सभी लोग पैर पखारेंगे भगवान के और जो भी कुछ लाना चाहते हैं माताएं बहनें ला सकती हैं। यह कार्यक्रम आप सभी लोगों का है, इसमें सभी लोग पधारें। सुंदर आज गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करेंगे। सुंदर 56 भोग का प्रसाद लगाया गया है गोवर्धन भगवान का और सभी लोग प्रसाद लेकर ही जाएंगे। और भैया देखो, कल शादी है, सभी लोग सुंदर रूप से तैयार होकर आएंगे। सभी लोग सुंदर तैयार होकर आएंगे यहाँ पर हमारे बांके बिहारी लाल जी की बारात में। सभी लोग सम्मिलित होंगे, सुंदर पैर पखराई होगी। सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान गिरिराज का पूजन करिएगा और एक परिक्रमा करके अपने यथा स्थान बैठ जाइएगा। सभी लोग चले अपना मन लेकर के गिरिराज भगवान के पास में। हो तेरे सब संकट मिट जाए, हो कट जाए, तो पूजा करी गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए। तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए।